तो अब ये न्यूज उन लोगों के लिए है जो भी भाई बाहर देश से आ रहे हो, छुट्टी में आ रहे हो, एग्जिट आ रहे हो, नया में हो, पुराने में हो, जैसे भी हो, आप अपने घर आ रहे हो, तो इंडिया में फ्लाइट सिस्टम बंद है। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था आप लोगों को, दोपहर की वीडियो में बताया था, बहुत सारी जगह की फ्लाइट बंद है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पंजाब के भाई हैं, जम्मू कश्मीर के भाई हैं, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के भाई लोग हैं। ये सब लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बस भी ज्यादातर लोगों ने बंद कर दिए हैं और लोकल फ्लाइट बंद है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अभी मैं आ रहा हूँ। सो वीडियो शेयर करना, पूरी वीडियो देखना, मैं बताता हूँ आपको क्या इशू हो रहा है। सबसे पहले मैं बोलूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा यूट्यूब चैनल। और आपने मेरी जो दोपहर की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना फ्लाइट से रिगार्डिंग। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने 36 नहीं 32 से 36 जगह की लोकल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, बैन लगाए हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। टाइम का एबीसीडी कुछ भी नहीं पता, ड्यू टू जो लोकल एरिया है पाकिस्तान से सटे हुए, उन सभी एरिया वाले जितने भाई, उन लोगों के लिए दिक्कत का सामना ये है कि उन लोगों को जो दिल्ली से इनकी इंटरनेशनल फ्लाइट रहा करती थी, तो वो फ्लाइट अब बस दिल्ली तक ही है सीमित है। वहां के बाद से आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी। तो टैक्सी का बहुत बड़ा इशू हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सच बता रहा हूँ, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं रात में अपनी कार लेकर के, मेरी सास पठानकोट में रहती है, मैं उनको जाकर लेकर के आया हूँ। तो जब मैं जा रहा था तब और आ रहा था तब, मैंने एक भी बस नहीं देखी, क्योंकि बस से एक बंदा 1500-2000 रुपए का टिकट में चला जाता है। एक बंदा बस कश्मीरी गेट से, दिल्ली से, सुनहरी मस्जिद से चला जाता है, या फिर कोई भी जानने वाला हो चला जाता है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, टैक्सी वाले अनलिमिटेड चार्जेस कर रहे हैं। राजस्थान जाने के लिए, बाड़मेर जाने के लिए, जैसलमेर जाने के लिए, आपको अजमेर जाने के लिए, यहाँ फिर आप चंडीगढ़ ले लो, पंजाब ले लो, अमृतसर ले लो, आप भटिंडा ले लो, आप पठानकोट ले लो, जम्मू कश्मीर, आप मतलब लेह एरिया, किसी भी साइड आप जाएंगे तो अभी आपको टैक्सी लेकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक भी बस नहीं देखी है, जो बस चल रही है वो लोकल ही बस चल रही है। ड्यू टू इनका कुछ सिस्टम मालूम नहीं, बात इन्होंने बताया नहीं सही से, इसके लिए पब्लिक का जेब बड़ा खाली हो रहा है, क्योंकि ये चार्जेस लंबा कर रहे हैं। तो मेरा बात मानेंगे तो अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिए हमारे लिए गाड़ी पहले से ही बुक करके लेकर के आए एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स है, इसलिए क्योंकि आपका लगेज इशू हो सकता है। तो बुरा मत मानना, थोड़ा सा आप लोग सहयोग कर देना हमारे सिक्योरिटी लोगों का। और हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा भार है, यहाँ तक कि दिल्ली एयरपोर्ट ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है मोदी जी की तरफ से, स्पेशली इसलिए कि कोई ऐसा हाईजेक वाईजेक सिस्टम ना हो जाए, जिसकी वजह से कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। अगर आपको चेक करने के लिए बोल रहे तो चेक करवा लेना, और अपने फैमिली मेम्बर को बोलो कि मेरे लिए गाड़ी आप लेकर के आ जाओ एयरपोर्ट तक, ताकि मैं आपके साथ जा सकूं, सेफ्टी पर्पज से भी, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाई टैक्सी वाले बहुत चार्जेस कर रहे हैं, पैसा भाई बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, बहुत। छोटी से छोटी गाड़ी ले लो, बड़ी से बड़ी। मैं लगभग, मेरी शादी को 13 साल हो गए और मैं कितनी बार अप डाउन किया हूँ गाड़ी से। पहली बार फर्स्ट टाइम लगा है मुझे, कल रात में मैं आया हूँ, नॉन स्टॉप गया, नॉन स्टॉप आया, 10 घंटे में आना जाना किया हूँ, 11-12 घंटे में, 12 घंटे के अंदर में। तो इतनी टैक्सी चल रही थी भाई, इतना ट्रैफिक था आने के टाइम पे, इम्पॉसिबल है कभी इतना ट्रैफिक रहा हो। जम्मू कश्मीर की टैक्सी एयरपोर्ट जा रही है, समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। और आपको बता दूं, लगातार गवर्नमेंट जो है ट्विटर अकाउंट पे सारी चीजें शेयर कर रही है। अफवाहों से बचें, अपने घर में रहें, अपने फैमिली मेंबर के टच में रहें, और कोई भी पैनिक सिस्टम नहीं है। इंडिया में एटीएम में पैसे हैं, पेट्रोल पंप पे सारा पेट्रोल वेट्रोल हर एक चीज है, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यह है कि मान लो कोई हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कुछ इधर उधर हो जाता है, ऐसा होने वाला है ही नहीं, 1% भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अपने फैमिली से टच में रहिए। दूसरी बात यह है कि आप अगर आ रहे हो, जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से यार अब वही रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने सेफ्टी के लिए। बाकी आपका मर्जी, आप देख लेना। लेकिन इंडिया के एयरपोर्ट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर जो पंजाब वाले भाई लोग हैं, कनाडा से आते, यूएई से आते, कहाँ से आते हैं, वहाँ रहते हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसका फायदा उठा रही है टैक्सी वाले लोग, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने बस क्यों बंद कर दिया, बस बंद नहीं करना चाहिए था। बस बंद करने की वजह से अनलिमिटेड चीजें प्रॉब्लम्स हो रही है। लोकल बस भी बहुत मुश्किल से मिलती है। लोकल बस आप लेंगे 100 किलोमीटर लेके जाएगा, उतार देगा, फिर दूसरे बस में बैठिए, वो भी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा कुछ पता नहीं है। ड्यू टू ट्रैफिक सिस्टम, ड्यू टू वॉर सिस्टम, अनलिमिटेड। अभी दोपहर के टाइम पे फायरिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है। मैं तो दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कोई आसमान में कुछ दिख नहीं रहा है।
वैसे पठानकोट से मैं आया हूँ अभी जम्मू से, आसमान तो घने हैं, बदबू अलग है और भाई धड़ाम धुड़म अलग है। सो ये वीडियो हमारे उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो भाई लोग ट्रैवल करने वाले हो। भाई फ्लाइट्स का टाइमिंग 4 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम हार्ड है, अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, आप अगर कहीं से भी आ रहे हो सामान ज़्यादा मत लेकर के आओ, हो सकता है तो आपको लगेज का प्रॉब्लम इंडिया एयरपोर्ट पे हो सकता है, या फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और कोई भी फ्लाइट्स कनेक्टिंग फ्लाइट मत लेना। अगर दिल्ली से आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है राजस्थान की, अजमेर साइड की, राजस्थान साइड की, या जम्मू साइड की, या कश्मीर साइड की, या फिर आप लद्दाख के साइड की, या फिर पंजाब के साइड की, कोई भी एयरपोर्ट ओपन नहीं है, सारे एयरपोर्ट क्लोज है। अनलिमिटेड अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, मैं 10 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ, रात का टाइम में ये वीडियो अपलोड होगी। अब ये 20 मई हो सकता है, 12 मई, 14 मई, 16 मई, 18 मई, कुछ भी हो सकता है, 24 मई भी हो सकता है। तो अनलिमिटेड टाइम, दुआ करो ये सब जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे मोदी जी चाहते पाकिस्तान डाउन हो जाए, घुटने पे आ जाए, तो अच्छा रहेगा, बहुत जल्द आ जाए। ये साला निकले बेकार साला कूड़ा कर रखा है। हमारे 26-29 लोगों को मार दिया था इन लोगों ने, हिंदू नाम पूछ करके, ठीक है ना। ये आतंकवादी लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, और वॉर सिस्टम चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें भाई चेंज हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे दुनिया के मुस्लिम देश भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक दो दोस्त को छोड़ करके इन लोगों के पास है ही क्या जो सपोर्ट करेंगे। सो ये वीडियो बनाना था, मैंने को इम्पोर्टेंट शेयर करना था, कल मैंने न्यूज़ शेयर की नहीं थी। और एक बात बता देता हूँ, मेरा नया फेसबुक पेज है, आप जावेद ब्लॉग के नाम से आप अगर वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे तो फॉलो कर लेना। मेरे पेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ये पाकिस्तान की न्यूज़ डाल दी थी इसकी वजह से। सो पाकिस्तान वाले क्या ही करेंगे। वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह, कल के न्यूज़ में, व्लॉग में नहीं, व्लॉग तो बना ही नहीं रहा। हेडेक इतना है ना, दिमाग इतना लग रहा फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, इतना सारा हेडेक। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जावेद भाई लखनऊ एयरपोर्ट बंद है क्या, यूपी एयरपोर्ट बंद है क्या, ऐसे बंद है क्या, दिल्ली से लखनऊ जाना है, लखनऊ से दिल्ली आना है, भाई सऊदी से लखनऊ आना है, तो ये सारे एयरपोर्ट्स चालू हैं। आप अपनी एयरलाइन से टच में रहिएगा। आप कोई भी कंपनी का टिकट लेते हो तो रिफंड का तो सिस्टम सोचना ही मत, क्योंकि ये रिफंड अभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि कहेंगे हम वार सिस्टम में थे, अभी हम कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। कस्टमर केयर को कॉल भी लगाओगे तो आपका कॉल नहीं उठाएंगे। इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। शेयर कर दे वीडियो, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।